ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए हम आगे की बात सुनते हैं। कल बाबा ने कहा था जीवन में उड़ती कला व गिरती कला, ये दोनों बातों का आधार दो बातें होती है, भावना और भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। अगर अच्छे भाव से शुद्ध संकल्प से कोई भी कार्य किया जाए तो सफल होना ही है। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरा है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना। और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन, वो क्या है? आत्मिक स्वरूप की भावना है। हर एक आत्मा को कैसे देखना है? आत्मिक स्वरूप में। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं, वो पॉजिटिव भावनाएं। जो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तब भी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांच बातों के निगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। तो हमेशा भावना कैसी रखनी है? माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसके मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में आती है, फिर बोल में आती है, इसके बाद वो कर्म में आती है। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से ही भाव भी बदलती है। तो हमारे अंदर जिसके प्रति जैसी भावना होती है तो उसकी भाषा हमें वैसी ही समझ आती है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है तो उस व्यक्ति की हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो हर एक के प्रति अच्छी भावना रख के और कोई भी कार्य करना है। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव, तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता है, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव वह नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारणता भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है? शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक के प्रति श्रेष्ठ भावना रखता है करता है वही माला का समीप मणका बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते हैं, प्लान नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं तो ये शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा होता रहेगा।
ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा और सुख लेगा। तो यह भी सेवा है और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा, इसलिए माला का मणका बन जाएंगे। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता, बड़े बड़ी सेवा का चांस ही नहीं मिलता। लेकिन यह सेवा भाव गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना है। अच्छा, अशुभ भाव और शुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करें, इसकी है ही अशुभ भावना, इसका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो तो क्या आत्माओं के भाव और भावनाओं को परिवर्तन नहीं कर सकते हो? तो यह लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। समझा? कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना, यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना कि सिर्फ मनाना है? तो ब्राह्मणों से वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने, दाने की समीपता। तो यह दो बातें दाने को दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सपूत अर्थात सबूत देना। अच्छा, ओम शांति।